लेकिन एक फीडबैक दूंगा, हमारे जो इंडिया के इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं ना, मतलब मुझे लगता है कि थोड़े ज़्यादा बदतमीज़ हैं। इनको ना बात करने की तमीज़ नहीं है, मतलब किसी के साथ भी तमीज़ नहीं है बिल्कुल। जैसे तो गाइज अभी आई मेट अंकुर वारिकू सर। ऑल्सो फ्लाइट में एक आध पैसेंजर थे, इतनी दारू पी रखी थी उन्होंने, इंडियंस थे और क्रू को तंग कर दिया। अगर आप ANA या JL में ट्रैवल करते हो ना, तो आप ग्रीन टी मंगवा सकते हो कॉफ़ी के अलावा। जापान का झंडा बना है ANA ऑल निपन एयरवेज। फाइनली भाई एंटर करते हैं। अपना खाना आ चुका है, मैंने चिकन तेरियाकी विद राइस लिया है। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है 13 जून और हम ट्रैवल कर रहे हैं मेरी लाइफ की सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट में। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ टोक्यो हनेडा से दिल्ली इन ANA ऑल निपन एयरवेज, जापान की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एयरलाइंस है। अब ये है मोनो रेल स्टेशन हनेडा एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का। तो 3 टर्मिनल है, टर्मिनल 1, 2 भी है। पटरी अटरी नहीं होती मोनो रेल में। तो मुंबई में तो ये फेल हो गया था कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अभी भी है। तो मेरी टिकट ही घूम गई मोनो रेल की जिसमें मैं आया था, पता नहीं कैमरा उठाया और घूम गई कहीं पे। 250 का जो है फटका लगने वाला है। तो जापान को बेस्ट क्यों बोला जाता है ना। टिकट मैंने अपनी खो दी, ठीक है, तो मैं नीचे आया, बंदे ने मुझसे पैसे नहीं लिए एक्स्ट्रा, और मैं तो मेरे पास था कुछ कैश आखिरी। मैंने 3-4 दिन पहले 30,000 येन निकाल लिए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, और फिर लगा कि एयरपोर्ट आने तक ये पूरा चलेगा। तो मतलब बंदे ने पैसे ही नहीं लिए यार मोनो रेल के। मतलब टिकट थी ऑफ कोर्स मेरे पास, मैंने ली थी, घूम गई थी, तो उस बंदे ने उसके पैसे ही नहीं लिए और बिना टिकट के छोड़ दिया। तो भाई यहाँ पे ऐसा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। तो डिपार्चर्स जो है वो ऊपर है और मैं था नीचे। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब दबा देना। लगभग 9 घंटे की फ्लाइट है फ्रॉम टोक्यो टू दिल्ली, और मुझे कुछ दिन पहले टेक्स्ट भी आया था कि हैरी भाई कभी हनेडा से डिपार्चर दिखाओ। मतलब काफ़ी लोगों ने हनेडा से दिल्ली का डिपार्चर देखा नहीं है, दिल्ली की जर्नी देखी नहीं है। नरीता से देखी थी आपने लास्ट टाइम एयर इंडिया में, मुझे याद है। इस बार आप देखो ANA में, जो कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। मतलब हम सुनते हैं एमिरेट्स के बारे में, कतर के बारे में, बट दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट। यहाँ पे देखो बहुत सारी एयरलाइंस की इन्फॉर्मेशन है। हमारी फ़्लाइट है 10:50 की, NH837 दिल्ली ANA। टर्मिनल 3 चेक इन है हमारा D और E में। तो 8:50 की फ़्लाइट है, तो चेक इन वगैरह स्टार्ट हो ही गया है। एंड देख लो, दिस इज़ हनेडा एयरपोर्ट। ये थोड़ा नया एयरपोर्ट है, सिटी के अंदर है। तो यहाँ तक आने के लिए मेरे कुछ टोटल लगे हैं लगभग 800 येन, लगभग 400 रुपये। बट अगर मेरे को नरीता जाना होता, यही पूरे लगभग 3000 येन लग जाते, लगभग 1400 रुपये लग जाते मेरे को नरीता जाने के लिए। तो अगर आपको हनेडा से दिल्ली के डिपार्चर लेना है तो फ्लाइट्स आपको जनरली महंगी मिलेगी, क्योंकि यहाँ से ANA जापान एयरलाइन चलती है, और जिस फ्लाइट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये कोलैबोरेशन है ANA एयर इंडिया का। तो हाँ, पूरे के पूरे सेल्फ बैकड्रॉप काउंटर्स हैं हनेडा में। दिस साइड, ओह नाइस। सो मतलब ये पूरे खुद ही करने पड़ेंगे मतलब हमको। सो ये देखो, मैं जा रहा हूँ, ये है हमारी फ़्लाइट, और यहाँ पे जो मोबाइल से मुझे स्कैन करना पड़ेगा। मैंने स्कैन कर दिया, आई कन्फर्म इट। या एनीथिंग एल्स? वो पासपोर्ट, जो मेरा पासपोर्ट है ना वो स्कैन नहीं हुआ, तो उसमें मैंने अपना बोर्डिंग पास स्कैन किया, मैं ऑनलाइन चेक इन कर चुका हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन करने की कोशिश की, तो हुआ नहीं एक्चुअली। पता नहीं, शायद इंडियन पासपोर्ट्स नहीं होते हैं जो यूजुअली, मतलब बहुत सारे एयरपोर्ट्स में नहीं होते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हम आ रहे हैं तो यहाँ करवाते हैं। बोर्डिंग पास ले लिया है, वैसे तो मैंने ऑनलाइन चेक इन ही कर लिया था, बहुत स्मूथ था। हालांकि सेल्फ बैगेज ड्रॉप में हमारा पासपोर्ट स्कैन नहीं हुआ अभी तक। तो मैंने ली है विंडो सीट, और जो क्रू था यहाँ पे, इट वॉज वेरी फ्रेंडली गाइज। मतलब सच में मज़ा आ गई। इन्होंने ना बहुत किताबें पढ़ रखी हैं हॉस्पिटैलिटी के बारे में। अब चलते हैं अंदर, जापान को बाय बोलने का टाइम आ गया। एंड जब भी मैं 15 दिन जापान में लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आया, इतनी सारी मेमोरीज लेके जा रहा हूँ अपने साथ, और इतना सारा कंटेंट जो मैंने आपको दिया। आई एम ब्लेस्ड कि आपने इतना सपोर्ट किया मुझे कि मैं फिर से जापान सीरीज़ कर पाया। यहाँ तक भी देखा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है सारी वीडियोस का जापान में जो मैंने शूट की हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। हालांकि इमिग्रेशन में जो कुछ पासपोर्ट्स हैं उनमें आप स्कैन करके फेस मतलब दिखा के सीधा निकल सकते हो, और कुछ पासपोर्ट्स हैं जिसमें मैनुअल वर्क लगता है। तो अपना इंडिया का पासपोर्ट जो है ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली प्रोसेस नहीं होता है इमिग्रेशन में, उसके लिए आपको मैनुअली जाना पड़ता है। जापान ड्यूटी फ्री, देखते हैं भाई यहाँ पे क्या मिल रहा है। मैंने कुछ सामान लिया है। 15 दिन में जापान में था, यहाँ मैंने 16 किलोमीटर एवरेज डेली वॉक किया है। जबरदस्त कैलोरीज बर्न हुई है इधर, समझो एक टाइप से वर्कआउट हुआ ही है। और पता है, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज जरूरी तो होती है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ साथ सही न्यूट्रिशन लेना भी बहुत जरूरी है अगर आपको फिट रहना है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा
बोलूँगा आपको, अगर आप ट्रैवल करते हो इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर ट्रैवल करते हो और अगर आप वर्कआउट करते हो तो यू कैन टेक इंडिया का बेस्ट आइसोलेट नाइट्रिक वे बाय बिग मसल न्यूट्रिशन, जिसके एक स्कूप में मुझे 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 12 ग्राम EAA मिलता है, 4.4 ग्राम ग्लूटामीन मिल जाता है। तो मतलब जब मैं ट्रैवल करता हूँ, वर्कआउट तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ सही न्यूट्रिशन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बॉक्स में 29 सर्विंग्स मिल जाती है आपको। मिक्सेबिलिटी और टेस्ट इसका बहुत ही कमाल का है। प्रो हाइड्रोलास एंजाइम टेक्नोलॉजी के साथ आता है, बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होता है। ब्लोटिंग बिल्कुल फील नहीं होती। जब भी आप वर्कआउट करके आते हो ना, आप इसको लोगे, इसका एक स्कूप बहुत ही लाइट और अच्छा फील होगा, बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। बेसिकली यही इसकी यूएसपी है। देखो यहाँ पे ट्रस्ट की सील भी है। आप चाहो तो इसकी लैब रिपोर्ट खुद ही चेक कर सकते हो बिग मसल्स की वेबसाइट में। सोच के आ रहे हो फिर अगर जिम जाते हो और खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके परचेज कर लो। नाइट्रिक वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन। यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर भी ये मिल रहा है। अगर भाई कोई दूसरा एयरपोर्ट होता तो आपको पता है प्राइसेस कैसे ऊटपटांग होते हैं। तो जैसे मुझे अभी कॉफी पीनी है बिकॉज मुझे नींद सी आ रही है। कॉफी मतलब मैं अंदर एयरपोर्ट के अंदर ले सकता हूँ मात्र 80 रुपए में। कौन से एयरपोर्ट में आपको दुनिया के 80 रुपए की कॉफी मिलेगी जरा बताओ मुझे कमेंट करके। तो हाँ, ऐसा कोई एयरपोर्ट है नहीं, यहीं से हम लेते हैं कॉफी। कुछ मशीन्स में जैसे कि ये वाली में आप कार्ड से पे भी कर सकते हो। तो आजकल जापान में बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं। मतलब पहले शायद कैश का ज्यादा सीन था, अभी कार्ड से भी आप इन मशीन्स में पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये डाला मैंने एक सिक्का। देखो मुझे ये चाहिए, ठीक है ना, जॉर्जिया कॉफ़ी मेरी फेवरेट है। अब ना जाने कब मैं लूँगा इसको। और मैंने बहुत सारी कॉफ़ी खरीदी है वैसे जापान से अपने घर के लिए। तो हाँ, 2-3 महीने मेरी कॉफ़ी का काम हो जाएगा। तो 200 येन डाल दिए मैंने। अब मैं इसमें क्लिक करूँगा। लो शुगर कॉफ़ी है ये, ठीक है। इसको मैं अपने घर लेके जाऊंगा और एज अ सोवेनियर रखूंगा। मात्र 80 रुपए में हमारी कॉफी मिल गई हमको एयरपोर्ट पे। तो अच्छा एयरपोर्ट है हनेडा का और यहाँ लोग बहुत ज्यादा हैं। ये एयर फ्रांस हो गया, ब्रिटिश एयरवेज हो गया, सब आपको यहीं से मिलेगा हनेडा से। और ये एयरलाइंस बहुत सारी एक्सपेंसिव हैं। क्वांटस देखो सिडनी के लिए। अभी देखो यहाँ पे पूरा मैप वगैरह भी है। इंडिया से ना दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर कनेक्टेड है डायरेक्टली जापान। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन जापान एयरलाइन चलती है बैंगलोर से। दिल्ली से आई थिंक लगभग डेली है JAL और ANA दोनों। एयर इंडिया की फ्लाइट हफ्ते में 3 या 4 दिन है। मुंबई से जो है ANA कनेक्टेड है, आई थिंक JAL कनेक्टेड नहीं है मुंबई से, ANA है। अभी हम जा रहे हैं अपने गेट्स की तरफ। तो एयरपोर्ट्स काफ़ी सही लगे। मतलब ये जो है देखो, वो देखो, ये वो रही मोनो रेल जिसमें हम आए हैं। तो अगर आप अप डाउन टिकट लेते हो जापान से इंडिया, इंडिया से जापान, ANA में लगभग आपको 60,000 या 55,000 की मिल जाएगी अगर आप 2 महीने पहले बुक करोगे। 60 की मिल सकती है, मतलब हो सकता है कि कुछ चुनिंदा दिन हो जिसमें आपको फ्लाइट सस्ती मिल जाए। वैसे नॉर्मली बहुत महंगी मिलेगी आपको ANA और JAL। तो JAL की जो टिकट थी वन वे JAL की टिकट थी लगभग अराउंड 90,000 रुपए की इकोनॉमी की। तो जो एयर इंडिया की फ्लाइट है वो हफ्ते में 2 या 3 दिन है ना। तो जिस दिन एयर इंडिया की फ्लाइट होती है इंडिया से, उस दिन ANA और JAL का जो प्राइस होता है वो कम होता है। मेरे को थोड़ा कैश बर्न करना है तो मेरे पास 300 येन पड़े हुए हैं, तो मैं ये मसाज में यूज कर लेता हूँ। तो हमने जो ये फ्लाइट है ANA की हमने लगभग बुक की है 32,000 में, सिर्फ वन वे। ANA में प्रीमियम इकोनॉमी भी होता है। जो ANA और JAL है, अगर आपने उसमें प्रीमियम इकोनॉमी लिया है तो आपको लाउंज एक्सेस भी मिलता है। हमेशा आपने सुना होगा कि सिर्फ बिजनेस क्लास के साथ लाउंज एक्सेस फ्री है, लेकिन ANA और JAL में प्रीमियम इकोनॉमी के साथ भी लाउंज एक्सेस मिलता है। पर ऐसा सेट कि मुझे थाईलैंड से आना पड़ा, इसलिए पूरा जो है मैं प्रीमियम इकोनॉमी कवर नहीं कर पाया ANA का। बहुत सारा सामान लिया है जापान से ना, तो मैंने सूटकेस में डाल दिया है। बाय द वे, इस फ्लाइट के लिए आप 3 चेक इन दे सकते हो, मतलब 2 से 3 जो बैग्स होते हैं बड़े बड़े वाले, मतलब आप दे सकते हो पीछे। कुछ वेट का कुछ लिमिटेशन नहीं है। तो वो देख रहे हो, दैट इज ANA और हमारा है 787 ड्रीम लाइनर। तो ऐसे ही प्लेन होगा। और ये खड़ा है मेरे सामने जापान एयरलाइंस। दोनों जो है वो मेन एयरलाइंस मानी जाती है जापान की। अब आप देखो, टोक्यो से दिल्ली इन ANA। जैसे चार्जिंग सॉकेट्स लगे हुए हैं बहुत सारे। विस्तारा की भी फ्लाइट है जापान और इंडिया के बीच में। अब मेरे को ही नहीं पता कि वो कोलैबोरेशन में चलती है JAL के साथ या फिर लाइक डेडिकेटेड विस्तारा की फ्लाइट, आई एम नॉट श्योर। JAL, ANA, एयर इंडिया, विस्तारा लाइक प्रॉपरली जापान कनेक्टेड है। लेकिन 3 सिटीज़ ही हैं प्रॉपर, तो 2 मुंबई और दिल्ली, और बैंगलोर से तो हफ्ते में शायद 1 या 2 दिन की फ़्लाइट है।
तैयारी स्टार्ट। इन्होंने ना ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं। ग्रुप 1 मतलब फर्स्ट क्लास, ग्रुप 2 बिजनेस, ग्रुप 3 इज इकोनॉमी। हमारे जो बोर्डिंग पासेस में भी ग्रुप मेंशन्ड है कि जिसमें मेरा 3rd ग्रुप है बोर्डिंग के लिए। तो भाई फाइनली बोर्ड कर रहे हैं फ्लाइट को एंड दिस इज द एरो ब्रिज। बहुत ही स्मूथ था प्रोसेस। कोई लाइन पे आया, वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो हाँ यहाँ पे सब इज्जतदार हो गए, सब लाइन पे खड़े रहे। अभी बाकी इंडिया में कहीं एयरपोर्ट पे होता तो पता ही आपको कैसा क्या हाल होता है। डिसिप्लिन देख के सारे डिसिप्लिन हो गए हैं। तो अगर मैं प्रीमियम इकोनॉमी या बिजनेस में ट्रैवल करता तो मैं यहाँ से लेफ्ट जाता। ANA का और JL का बिजनेस क्लास बहुत ही महंगा है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, एनीवे बट अभी इकोनॉमी करते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे बिजनेस। ये देखो जापान का झंडा बना है, ANA ऑल निपन एयरवेज। नमस्ते। तो इट्स अ ड्रीम लाइनर, नया प्लेन है। तो हाँ नहीं, ये बिजनेस आई थिंक। दिस इज प्रीमियम इकोनॉमी। हमारा है 26K। हेलो 26। यहाँ पे है अपनी सीट इकोनॉमी की, और लेग स्पेस तो मुझे दूर से ही बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो फ्लाइट खाली है बट फिर भी आई होप मेरे बगल में कोई ना आए। और विंग के ऊपर सीट मिली है फिर से इस बार। आपको याद होगा पिछली बार एयर इंडिया पे जब हम ट्रैवल करे थे तब भी ऐसे ही हुआ था। तो अंदर से कुछ ऐसा इंटीरियर है ANA का, एंड पिलोज वगैरह हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं जो कि काफ़ी मस्त और हाई क्वालिटी के लग रहे हैं। एंड यहाँ पे वी हैव ब्लैंकेट्स, बट द बेस्ट पार्ट लेग स्पेस सच में बहुत ज़्यादा है एक्चुअली कंपेयर टू एनी अदर इकोनॉमी अभी तक। अगर आप A380 में ट्रैवल करते हो एमिरेट्स के, इतना ही आपको लेग स्पेस मिलता है। और जबकि तो ये A380 भी नहीं है, दिस इज़ 787 ड्रीम लाइनर। यहाँ पे हमको हेडफोन्स दिए हैं, अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं। लाइक जो इकोनॉमी में मिलता है आपको पता है वो पतले से ख़राब से, लेकिन ये फिर भी मुझे अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं। द सीट क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लेग स्पेस को मैं दूंगा, क्योंकि 9 घंटे की फ्लाइट है, आपको पता है लेग स्पेस आपको अच्छा ही चाहिए। दिस इज़ द IFE, छोटा ही IFE है। दिस इज़ IFE कंट्रोलर। IFE कंट्रोलर इधर है, यहाँ पे है अपनी IFE स्क्रीन, यहाँ पे USB पोर्ट है, यहाँ पे ऑक्स पोर्ट है, यहाँ पे कुछ चाहो तो टांग सकते हो। दिस इज़ द ट्रे टेबल है, थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे अपनी ड्रिंक्स रख सकते हो, खाना एंजॉय कर सकते हो। दिस इज़ द ओवरऑल इंटीरियर ऑफ ANA। क्रू बहुत ही वेलकमिंग था, मतलब जैसे ही मैं एंटर किया उन्होंने मुझे नमस्ते बोला। इन्होंने सीखा होगा ऑफ कोर्स इंडिया की फ्लाइट के लिए स्पेशली ना। एक अंदर से एक वाइब आ जाती है क्रू को लेके कि हाँ बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है सच में। इनफैक्ट बहुत बार तो ऐसा होता है कि अगर आपकी मेट्रो की टिकट खो जाए या फिर फंस जाओ तो ये पैसे भी नहीं लेते आपसे, मेट्रो के फ्री में जाने देते हैं। तो ये मैगजीन होल्डर भी है यहाँ पे। देखो ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, इसके इन्होंने सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं। फिलहाल मेरे बगल में तो कोई नहीं है, कोई ना ही आए तो भाई बढ़िया ही है। तो ये देख लो, ये वॉशरूम है, यहाँ पे भी मिरर है और यहाँ पे भी मिरर है। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है पूरे एयरक्राफ्ट में। टिश्यू पेपर वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, सो गुड। हालांकि लाइट्स अभी नहीं है। तो ये है ब्लैंकेट्स ANA में, देखो यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है ANA की। तो काफ़ी सही लग रहे हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी ब्लैंकेट्स हैं। और ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर एज यू नो। अब मेरे बगल में कोई नहीं आया है और बोर्डिंग हो गई है कंप्लीट। तो इसमें जो आपको पता है विंडो शीट का क्या रहता है, इसमें विंडो शीट्स नहीं होती हैं बल्कि ये बटन्स होते हैं। देखो ये डार्क हो गया, पूरा ब्लू हो गया। सो हाँ, क्या होता है ड्रीम लाइनर्स में ये डार्क ब्लू हो जाते हैं बेसिकली, है ना। टेक ऑफ कर लिया है फाइनली और मौसम अभी ख़राब है। हमको ना 2 पॉकेट्स भी दिए हैं, मतलब मैगजीन होल्डर तो है ये, साथ में 2 पॉकेट्स दिए हैं। और ये जो हैंड रेस्ट है ये ऊपर हो जाता है पूरा, तो यहाँ पे हम आराम से सो सकते हैं 4-5 घंटे, लेकिन खा पी के सोएंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। और ये देखो पिलोज पे भी ANA लिखा हुआ है। इसका टच काफ़ी बढ़िया है, आप कह सकते हो लगभग हमको 8 घंटा 30 मिनट दिखा रहा था इधर। तो चाइना के ऊपर होके जाएंगे
काठमांडू के ऊपर से, यहाँ पे तिब्बत है तो नेपाल के ऊपर से फ्लाई करेंगे एक्चुअली, कोलकाता से नहीं, नेपाल के ऊपर से फ्लाई करके वील रीच दिल्ली इन 8 आवर्स 30 मिनट, 4370 माइल्स। हर फ्लाइट का रूट अलग होता है। भाई मैं लेट गया हूँ यहाँ पे, देखो ये फुट रेस्ट भी है, ये मैं दिखाना भूल गया आपको। हमें ना इकोनॉमी में भी ये वेट नैपकिन्स मिलते हैं ANA में। अभी जल्दी से सर्विस शुरू हो भाई, मुझे नींद आ रही है, खा के सीधा सोऊंगा। तो हमें ये राइस क्रैकर मिले हैं। आपको याद होगा JL में भी एज अ कॉम्पनसेशन उन्होंने राइस क्रैकर दिए थे, बट यहाँ पे एज अ कॉम्पनसेशन नहीं है, जापानीज राइस क्रैकर। तो खाते हैं। आई थिंक अभी ड्रिंक्स सर्व हो रही है। जब भूख लगी हो भाई सब कुछ अच्छा लगता है। वाइन से लेके सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, सारे ऑप्शन है। इवन शैम्पेन भी थी, तो मैंने वाइट वाइन ले ली है। और एक ग्लास के ऊपर देखो लिखा हुआ है ANA इंस्पिरेशन ऑफ जापान। फिर जापान आऊँ तो यहाँ पे ऑरेंज जूस बहुत पीना, बहुत अच्छा ऑरेंज जूस है। फ्रूट सैंडविच मिलता है 7-Eleven स्टोर्स में, और वो जो फ्रूट्स हैं वो सीजनल फ्रूट्स रहते हैं। तो कभी स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज का सीजन चल रहा है तो ऑरेंज, कीवी और पाइनएप्पल का वो सैंडविच मैं बहुत याद करने वाला हूँ गाइस। और जो ट्रॉपिकाना के प्रोडक्ट्स आते हैं जापान में, बहुत बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसे ब्लैकआउट हो जाता है कम्प्लीटली, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि सुबह है बाहर। बाकी शीशे देखो और ये देखो, कम्प्लीटली ब्लैकआउट। चिकन तेरियाकी ओवर स्टीम्ड राइस, राइट? दिस वन, राइट? या ओके। अपना खाना आ चुका है। मैंने चिकन तेरियाकी विद राइस लिया है। इसके ऊपर ये जो पूरे एग्स हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है तो फटाफट खाते हैं। ये कुछ पता नहीं पोटैटो का कुछ है, लेकिन इसमें मुझे चिकन के अलावा मतलब और भी कुछ टाइप का दिख रहा है। ना खाऊं, पता नहीं क्या है ये, नॉट श्योर। तो पहले ना इन्होंने मेन्यू दिखाया, उसके बाद हमें खाना दिया। ANA में आपको स्टील कटलरीज मिलती हैं प्रॉपर, इवन इन इकोनॉमी क्लास। फूड की क्वांटिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है, और कटलरी जो है इकोनॉमी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और ये है क्रैकर्स, और साथ में ऊपर ये है बटर। तो जापान में देखो बटर के ऊपर भी इन्होंने एनीमे बना के रखा है, चीज़ काफ़े लिखा हुआ है इसके ऊपर। साथ में मैंने ऑरेंज जूस लिया है। तो मुझे भूख बहुत लग रही है, हो सकता है मैं एक और बार मंगा लूँ चिकन तेरियाकी विद स्टीम्ड राइस। और ये है हमारा सैलेड, जिसमें कॉर्न्स वगैरह दिख रहे हैं मुझे। तो ट्राई करते हैं पहले ये तेरियाकी, चिकन तेरियाकी विद जापानीज राइस, और ये एग्स हैं इसके ऊपर। तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, तो ट्राई करते हैं इसको। मज़ा आ गई गाइस, बहुत टेस्टी है। मुझे भूख भी लगी हुई है बहुत तेज़। साथ में ये सैलेड वगैरह भी दिया हुआ है। तो ये कॉर्न्स का कुछ सैंडविच है। ट्राई करते हैं ये ऑरेंज जूस। अगर जापान आओ तो ऑरेंज जूस ज़रूर पीना। ये पानी की बोतल भी दी हुई है, काफ़ी बढ़िया साइज़ है पानी का। इसको हम यहाँ रख लेंगे। डेजर्ट में ये लोग आइसक्रीम भी लेकर आएंगे, और ये इसमें सिर्फ पोटैटो में टेस्ट करूँगा। आई थिंक ये मैश्ड पोटैटोज़ हैं, देखते हैं पोटैटो कैसा है। साथ में इसके ऊपर कुछ नट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो हाँ, बहुत मस्त लग रहा है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। यहाँ पे और भी सैलेड दिया है, तो इसकी जगह कुछ और रख सकते थे, मतलब थोड़ी वैरायटी और ऐड कर देते। बाउल वगैरह मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये भी ब्लू कलर के हैं, जो कि ANA का थीम है। और ये चीज़ बहुत ठंडा है। ये हमको आइसक्रीम मिली है। ये सिंगापुर एयरलाइंस में भी मिली थी जब हम जा रहे थे साउथ कोरिया, सिंगापुर से। तो इनका कोई कोलैबोरेशन हो। वी आर अबाउट टू एंटर चाइना। तो नैनटोंग करके कोई सिटी है शंघाई के जस्ट बगल में। बस वहाँ से पूरा चाइना कवर करते हुए नेपाल के थ्रू वील एंटर इंडिया। No, I don't want. This is a green tea, hot green tea. Huh? Is it a hot green tea? Hot green tea. No, just to show that. Thank you. So ANA में ना आपको खाने के बाद
ग्रीन टी भी मिलती है, तो ये मैंने पहली बार देखा। तो अभी वी आर ओवर म्यांमार और 3 घंटे की फ़्लाइट और बची है। मैंने तो अपना पूरा बिस्तरा लगा दिया, यहीं पे सोया हूँ मैं, मज़ा आ गई। और बीच में मैंने ऑरेंज जूस पिया था तो वो भी आ गया। अभी बस मैं कॉफ़ी पीऊँगा 1-1.5 घंटे बाद। तो हाँ, थोड़ी भूख भी लग रही है। टोक्यो में लगभग हो रहा होगा कुछ 4, सवा 4, साढ़े 4, लगभग 3 घंटे की फ़्लाइट बची है। मेरे पीछे एक पैसेंजर है जो दारू पी पी के पूरे क्रू को परेशान किया हुआ है। इस बंदे के बारे में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली पहुंच के। कैमरा मैं नहीं मार सकता उस पर, बट इट इज़ रियली शेमफुल गाइज। तो मैंने ना ये आइस्ड कॉफ़ी ली है, साथ में बनाना उन्होंने रखा हुआ है, उसका मन चाहे वो ले जाके, तो मैंने ले लिया अपने लिए। इंडिया एंटर करने वाले हैं हम कोलकाता के ऊपर। अभी हम बांग्लादेश में हैं। तो क्योंकि हमारी बहुत लंबी फ़्लाइट है, तो लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स में ना 2 मील्स तो आपको मिलती हैं। तो अभी भी 2.5 घंटा बचा है हमारी फ़्लाइट को। और ये बॉक्स मिला है, तो खाना तो बहुत ही अच्छा था, आपने देख। अब ये बॉक्स खोलते हैं, देखो बॉक्स पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस ANA। वाह भाई वाह, मस्त लग रहा है। ये है वेट नैपकिन्स, ये है वुडन कटलरी पैक, ये मुझे लग रही है योगर्ट, जापानीज योगर्ट। भाई ये सब चीज़ें बहुत मिस करूँगा मैं सच में। फ्रूट्स वगैरह दिए हैं, कीवी, ऑरेंजेस और एप्पल। यहाँ पे इन्होंने चॉपस्टिक्स दिए हैं जिस पे ANA की ब्रांडिंग है। और ये है सबसे मेन चीज़, मेयोनीज का कुछ है। ये भूख भी लग रही है तो फटाफट इसको खाते हैं और मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ। और इसकी पैकिंग देखो कितनी कमाल की पैकिंग है। और ये ओपन की सील है, अच्छा खासा मिल गया गाइस। मुझे याद है एयर इंडिया में जब मैंने ट्रैवल किया था 9 घंटे में, तो दूसरी मील बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही एवरेज थी। ये सेकेंड मील के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही दिया है इन्होंने इकोनॉमी में। और यहाँ पे देखो प्लेन बना हुआ है, खाते हैं इसको फिर बताता हूँ। इसकी पैकिंग देखो कितनी कमाल की हुई है ना। तो ऑफकोर्स ये हॉट डॉग तो नहीं है, बट हॉट डॉग जैसा कुछ है। तो इसमें ना टाटर सॉस है, कॉर्न्स हैं, टमेटोज हैं, और ये बेस जो है ना बहुत ही एपिक लग रहा है। कोई बहुत कमाल की ब्रेड है। भाई मुझे तो लग रही है भूख, ख़त्म करता हूँ। ये कोई नॉर्मल योगर्ट है, फ्लेवर्ड योगर्ट नहीं है, थोड़ी मीठी है। क्योंकि जापान का माचा फ्लेवर बहुत फेमस है, और माचा माने ग्रीन टी। अगर आप ANA या JL में ट्रैवल करते हो ना, तो आप ग्रीन टी मंगवा सकते हो कॉफ़ी के अलावा। तो मैंने माचा की इस बार बहुत सारी चॉकलेट्स और पता नहीं क्या क्या लिया है। तो हाँ, और ये ऑथेंटिक माचा फ्लेवर है। गाइस फाइनली वी लैंडेड और फाइनली ANA को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। व्हाट अ ग्रेट फ्लाइट, मज़ा आई भाई। दिस वाज प्रीमियम इकोनॉमी, फिर कभी ट्रैवल करेंगे और इसमें भी स्लीपर्स देते हैं, देखो जापानीज ट्रेडिशन। एंड दिस वाज बिजनेस, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इसमें। तो आज दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। तो आपको मालूम तो है कितना चलना पड़ता है एयरपोर्ट आके। तो फटाफट इमिग्रेशन कराता हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस इमिग्रेशन तो हो गया, लेकिन एक फीडबैक दूंगा। हमारे जो इंडिया के थोड़े जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं ना, मतलब मुझे लगता है कि थोड़े ज़्यादा बदतमीज़ हैं। अभी तक मैंने 20 कंट्री तो कम से कम मैंने घूम ली होगी, बट सच में मतलब इनको ना बात करने की तमीज़ नहीं है, मतलब किसी के साथ भी तमीज़ नहीं है। बिल्कुल जैसे लग रहा है कि 12वीं पास भी नहीं बिठाए हुए यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स। बहुत ही डम्ब है सच में। अब आप बोलोगे हैरी भाई ऐसा कैसे बोल सकते हो, बट जो है तो मेरी ये फीडबैक है बस। मैं आपको और ज़्यादा इस पर एग्जैजरेट करता हूँ। आपको पता होगा रिसेंटली अभी कोई रशियन पैसेंजर थी जो इंडिया आई, तो एक ये इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसका नंबर ही पूछ लिया। उसको बोला कि बोर्डिंग पास पे अपना नंबर लिख के दे दो। आपको याद होगा इंसिडेंट बड़ा वायरल हुआ था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनसे बड़ा अनपढ़ इमिग्रेशन ऑफिसर्स मैंने पूरी दुनिया में कहीं देखे। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, सबका एक्सपीरियंस है। तो आप वो रशियन वाला ही जो एक्सपीरियंस हुआ था जिसमें उसने बोला था कि नंबर लिख के दे दो अपना बोर्डिंग पास में, आप उसी से जज कर सकते हो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कहीं से। और सच यही है, एक भारतीय दूसरे भारतीय को देख के क्वेश्चनिंग करे, ये तो बहुत स्टूपिडिटी लगती है। एनीवे गाइज अभी आई मेट अंकुर वारिकू सर। एक्चुअली वो भी जापान से आ रहे थे, सेम फ्लाइट में थे ANA में। तो पता नहीं मैं फ्लाइट के अंदर उनसे मिल नहीं पाया, वरना मैं पूरा फ्लाइट व्लॉग ही उनके साथ करता। ऑल्सो फ्लाइट में एक आध पैसेंजर थे, इतनी दारू पी रखी थी उन्होंने, इंडियंस थे।
और क्रू को तंग कर दिया। मतलब वो बंदा था, मेरे को उसका नाम पता नहीं है, बंदा 50 से 60 बार उसने क्रू को बुलाया होगा पी के, और उसकी दारू छूट ही नहीं रही थी। इनफैक्ट जब फ्लाइट पहुंच भी गई दिल्ली तो लाइन को वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि चलो ना, हमें खड़ा कराओगे, हमें खड़ा कराओगे। मतलब इतना ज़्यादा ख़राब था वो बिहेवियर। इनफैक्ट सुनने में आया है कि JAL की जो इंडिया वाली फ्लाइट्स हैं उसमें ये लोग मेल क्रू ऐड कर रहे हैं। जनरली JAL और ANA में मेल क्रू नहीं होता है, बट स्पेशली इंडिया की फ्लाइट्स के लिए लोग मेल क्रू कर रहे हैं बिकॉज कुछ पैसेंजर्स इतने ज़्यादा न्यूसेंस हैं। बस मैं बता रहा हूँ कि हम इंडियंस को अपनी रेपो का ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसे लोग जो है ना देश का नाम खराब करते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। और अगर ये जो ऐसी हरकत करेंगे पी के, जैसे कभी दारू देखी ना हो, तो हमारी कंट्री की बहुत इंसल्ट है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अंकुर सर के लिए लाइक कर देना प्लीज़। तो हाँ, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।